हेलो साथियों, हम आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हमको बताते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर से हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं, इसको 2 से भाग करेंगे। 2 चौके 8, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 अठे 16, फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर इसको काटेंगे 2 से। 2 छंग 12, फिर इसको 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको हम 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। देखते हैं आगे, इसको फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब जो ये संख्या है ये 2 से नहीं कटेगी। अब इसको 101 से काटते हैं डायरेक्ट। 101 एकम 101। अब देखते हैं 96 के जो फैक्टर आए हैं, कौन आए हैं? 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो 2 लिखेंगे 5 बार। इसके बाद क्या है? 3 है। इसी प्रकार से 404 के कितने फैक्टर हैं? तो इसके 2 हैं और 2 और गुणे 101। अब हम इसका एचसीएफ करते हैं। तो लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं जो हमारा दोनों में कॉमन होता है हमारा वही एचसीएफ होता है। देखो हमारा कॉमन क्या है, ये 2 मिला है कॉमन, और ये 2 मिला है कॉमन, और हमारा कॉमन कुछ नहीं मिला है। तो हमारे को क्या मिला? 2 × 2 बराबर 2 दूना 4। तो हमारा जो एचसीएफ कितना हुआ? 4। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 96 और 404 का निकालेंगे एलसीएम का एलसीएम बराबर। एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा एचसीएफ होता है उस एचसीएफ को लिखते हैं 4। उसके बाद में जो संख्याएं बचती हैं फिर वो लिखते हैं। और क्या बचा हमारा? ये बचा 2 बचा 3 बार, तो 2 लिखा 3 बार। उसके बाद में क्या दिया है? 3 दिया है। और क्या बचा? 101 बचा। अब हम इसकी गुणा करते हैं। इसकी गुणा जो आ जाए वही हमारा एलसीएम होता है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 और गुणा 3, 32 किया, फिर गुणा 3 है, गुणा 101 है। अब इसकी गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर 3 दूना 6, 3 तिया 9, गुणे कितना है? 101। 96 और 101 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 9696। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो इस सवाल का है वो हमारा एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ 4 आया। एलसीएम कितना आया? 9696। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन कोई भी आए तो आप उसको हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं जो दिया गया है
HCF 306 और 657 का जो HCF वो 9 दिया गया है, तो हमको 306 और 657 का LCM निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है हमें HCF दिया, किसका दिया है, HCF दिया है 306 और 657 का हमें HCF दिया है, क्या 9 दिया है। हमको इस LCM निकालना है, LCM निकालना है, LCM। तो फार्मूला होता है LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, 300 गुणे 657 बटे HCF, मतलब जो HCF है 9 दिया गया है। अब इसको काटते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27, यहाँ 3 बचेगा, हो गया 36, 9 चौक 36। अब कितना आया, 34 गुणे 657। जब हम इसे गुणा करेंगे तो 22,338 इसका आंसर आएगा। तो जो इसका LCM होगा वो 22,338 होगा। तो इसी क्रम में हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जो हमारे सवाल, ये 4 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में लगभग पूछे जाएंगे। पहला है 130 और 280 का HCF ज्ञात कीजिए। दूसरा है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। अगला है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। और अगला है 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये जो 4 सवाल हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। 130 और 280, अब देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। आप एक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और सारे सवाल हल हो जाएंगे। अब देखो इसमें संख्या कौन बड़ी है, 280 बड़ी है, तो इसको बीच में लिखेंगे। जो इसमें संख्या छोटी होती है उसे भाग देते हैं, इसको भाग करो। हम करेंगे 130 और दूना कितना होगा, 260 होगा, 260। अब इसको घटाएंगे, 0 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 से 6 आएगा 2 बचेगा। अब इसको ऐसे लिखते हैं, जो संख्या यहाँ पे होती है इसको लिखते हैं बीच में 130। अब इसको भाग करते हैं, 20 2500 और 20 छक्का 120 जाएगा 6 बार, 20 छक्का 120। अब इसको घटाइए, 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे 20 को लिखेंगे बीच में, 10 दूना 20 जाएगा 2 बार, 10 दूना 20 2 बार। अब घटाएंगे तो 0 आएगा। हम जब तक भाग करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जिस संख्या पे हमारा शेषफल 0 आएगा हमारा वही HCF होगा। तो 0 किस पे आया है, 10 पर, तो हमारा 10 क्या HCF है। तो लिखेंगे 135 और 280 का HCF बराबर कितना आया है, 10। जिस संख्या पे हमारा जो शेष पर 0 आएगा उसी के ऊपर वाला क्या होगा, HCF आएगा। अब इसको लिखते हैं, स्टेप लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, इसको कैसे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट कैसे, जो संख्या थी बीच वाली 280 है तो 280 में लिखेंगे, 280 बराबर इनकी और इनकी गुणा करेंगे, 130 गुणा 2 और प्लस होता है शेषफल कितना आया, 20। इसी प्रकार से अब स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2
स्टेप 2 क्या है, ये वाला है। तो 130 लिखेंगे, 130 बराबर 20 गुणे 6, 20 गुणा 6 प्लस कितना चाहिए शायद 10। इसी प्रकार से अब स्टेप लिखते हैं तीसरा, स्टेप तीसरा। अब कितना है 20 है, लिखेंगे 20 बराबर 10 गुणे 2, 10 गुणा 2, शेष कितना है 0। बस इस प्रकार के सवालों को ऐसे हल करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे और दिए गए हैं 135 और 225, उसको सेम ऐसे लगाएंगे। 196 और 38,220 इसको भी ऐसे लगाएंगे। 167 और 255 इसको भी ऐसे लगाएंगे। हमारा जो तरीका है ऐसे लगाएंगे इसको।